जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 142 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। पहली क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है पहली क्लास दिख जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने बुक के वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू से रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, उसे आप लोग जो है एक पीडीएफ में डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसको परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट हमारी खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर दिखेगा सर्च कोड का ऑप्शन, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग क्लिक करके आ जाइएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली पेपर कोड टाइप करना है बीपीएससी 142। जैसे आप टाइप करेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति ने कैसे भारत चीन के संबंधों को प्रभावित किया, विस्तार से बताइए। यानी कि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो उससे भारत चीन के संबंधों में क्या जो है बदलाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ हुई। यह वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ था। इसका प्रभाव भारत और चीन के आपसी संबंधों पर भी पड़ा। शीत युद्ध के दौरान भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण रहे, खासकर 1962 के युद्ध के बाद। लेकिन शीत युद्ध के अंत के बाद दोनों देशों के रिश्तों में धीरे धीरे जो है सुधार आने लगा था। यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा तब तो दोनों के बीच तनाव था, खासकर 1962 के युद्ध के बाद। लेकिन जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो है धीरे धीरे सुधार आने लगा था। यानी कि वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव। शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो गुटों में बटी थी। एक तरफा अमेरिका और नाटो यानी कि पश्चिमी गुट था, और दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके समर्थक यानी कि पूर्वी गुट थे। भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई, जबकि चीन ने समय के साथ जो है अमेरिका से नजदीकी बढ़ाई। जब सोवियत संघ टूट गया तो भारत की विदेश नीति में भी बदलाव आया। अब भारत ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम किया। चीन भी वैश्विक बाजार की ओर बढ़ा। ऐसे में दोनों देशों के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने की जो है यहाँ पर जरूरत महसूस हुई। इसके बाद आर्थिक सुधार और सहयोग। तो 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना शुरू किया। चीन पहले से ही 1978 से आर्थिक सुधारों की राह पर था। दोनों देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए स्थिर और शांतिपूर्ण पड़ोसी रिश्तों की जरूरत थी। इसलिए 1990 के दशक में भारत और चीन ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में जो है सहयोग बढ़ाया। आज भारत और चीन के बीच व्यापार करोड़ों डॉलर का है। हालांकि यह व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है, फिर भी यह सहयोग दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है चीन प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि जो हम लोग चीन से बहुत ज्यादा चीजें निर्यात करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर अगर हम लोग चीन और भारत का व्यापार होता है तो वहां पर चीन प्रॉफिट में रहते हैं। अगर अमेरिका और भारत का व्यापार हो तो हम लोग यहाँ पर भारत वाले प्रॉफिट में रहते हैं। तो यानी कि चीन के साथ व्यापार करने पर हमको क्या होता है, घाटा होता है। सीमा विवाद पर संवाद की पहल। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बना रहा, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों ने इस मुद्दे पर बातचीत शुरू की। 1993 और 1996 में दोनों ने सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समझौते किए। इससे सीमा पर स्थित कुछ हद तक जो है शांति बनी रही। इसके बाद रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और सहयोग का संतुलन। हालांकि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बनी रही। चीन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता रहा, जो भारत के लिए चिंता का विषय था। वहीं भारत ने भी अमेरिका का और जापान जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। इस कारण दोनों देशों के बीच
सहयोग और जो है प्रतिस्पर्धा का दोनों का संतुलन बना रहा। एक और क्या हुआ, एक और चीन ने जो है पाकिस्तान के अपने संबंध मजबूत किए, जो भारत के लिए चिंता का विषय था। वहीं भारत ने क्या किया, अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। इस कारण दोनों देशों के बीच जो है सहयोग और प्रतिस्पर्धा का है, यानी कि दोनों का संतुलन बन रहा है। इसके बाद अगर हम लोग हाल की चुनौतियां देखें, तो भले ही शीत युद्ध के बाद रिश्ते सुधरे, लेकिन हाल के वर्षों में डोकलाम और गलवान घाटी जैसी घटनाओं ने फिर से तनाव बढ़ाया है। इससे साफ होता है कि सीमा विवाद अब भी जो है पूरी तरह जो है सुलझा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, शीत युद्ध के बाद कुछ परिवर्तन तो आए, लेकिन पूरी तरह कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। चीन के साथ अभी भी हमारे उतने ही तनाव चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ, आर्थिक सुधार और सहयोग, सीमा विवाद पर संवाद की एक पहल हुई, और इसके बाद रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और सहयोग का संतुलन, और हाल की चुनौतियां जो चल रही हैं वहां पर जो है अभी भी विवाद जो है बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए। व्यापार, संवाद, कूटनीतिक प्रयासों के जरिए दोनों देशों ने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की। हालांकि सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आने वाले समय में संवाद और विश्वास ही इन रिश्तों को स्थिरता दे सकते हैं। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर किया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 1947 के बाद भारतीय विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन का वर्णन कीजिए। यानी कि 1947 के बाद भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव हुए और क्या वही चीजें बनी रही। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था शांति, सुरक्षा, विकास और जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र पहचान बनाना। भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक ऐसी विदेश नीति अपनाई जो देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों के अनुसार बनी थी। समय के साथ वैश्विक परिस्थितियां बदली और भारत की प्राथमिकताएं भी बदली। इस तरह जो है भारतीय विदेश नीति में कई बदलाव आए, लेकिन कुछ जो है मूलभूत सिद्धांत जो है लगातार बने रहे। आप देखिए कौन से सिद्धांत लगातार बने रहे, यानी कि उनमें कंटिन्यूटी बनी रही। पहला था गुट निरपेक्ष। तो भारत ने शुरू से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत ना तो अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट में शामिल हुआ, ना ही सोवियत संघ के पूर्वी गुट में शामिल हुआ। यह नीति आज भी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान है। इसके बाद शांति और सह अस्तित्व। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता रहा है। पंचशील सिद्धांत, जिसमें एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, गैर हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसी बातें शामिल हैं, आज भी भारत की विदेश नीति का ये हिस्सा है। इसके बाद विकासशील देशों के साथ सहयोग। तो भारत ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए। यह परंपरा आज भी कायम है, चाहे वह अफ्रीका में निवेश हो या वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने की बात हो। अब इसमें कौन कौन से परिवर्तन आए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आर्थिक उदारीकरण के बाद जो है 1991 के बाद 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। इसके बाद भारत ने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने की नीति अपनाई। इससे भारत की विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति की भी भूमिका बढ़ी, यानी क्या हुआ, आर्थिक उदारीकरण का बदलाव हुआ। इसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों से घनिष्ठ संबंध बने। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध सीमित थे, लेकिन 2000 के बाद भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई। 2008 में न्यूक्लियर डील एक बड़ा जो है इसका उदाहरण था। इसके बाद चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और संतुलन। तो 1962 के युद्ध के बाद भारत जो चीन के संबंध में तनाव रहा। हाल के वर्षों में गलवान घाटी जैसी घटनाओं ने तनाव बढ़ाया। भारत अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन का जो है रणनीतिक संतुलन बना रहा है। इसके बाद रक्षा और सुरक्षा नीति में सक्रियता। तो पहले से भारतीय शांतिपूर्ण विदेश नीति पर ज्यादा जोर देता था, लेकिन अब सुरक्षा और अमीर सामरिक हितों की रक्षा भी प्रमुख उद्देश्य बन गए। भारत जो है क्वाड जैसे समूह में शामिल होकर देश की समुद्री सुरक्षा पर भी काम कर रहा है। इसके बाद डायस्पोरा और सॉफ्ट पावर का उपयोग। तो अब भारत विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों को भी अपनी ताकत मानता है। योग, बॉलीवुड और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी विदेश नीति का जो है हिस्सा माना जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से बदलाव हुए। आर्थिक उदारीकरण के बाद बदलाव, अमेरिका और पश्चिमी देशों से घनिष्ठ संबंध, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और संतुलन, और इसके बाद रक्षा और सुरक्षा नीति में सक्रियता,
डायस्पोरा और सॉफ्ट पावर का प्रयोग। और कौन कौन से जो है नीतियां हमारी कंटिन्यू बनी रही, गुटनिरपेक्षता, शांति और सह-अस्तित्व और विकासशील देशों के साथ सहयोग। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत की विदेश नीति में 1947 से लेकर आज तक कुछ मूल्य शांति, गुटनिरपेक्षता और सह अस्तित्व हमेशा बने रहे हैं, लेकिन बदलते वैश्विक हालात के अनुसार भारत ने अपनी नीति में आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक बदलाव भी किए हैं। यह नीति आज भी भारत को एक जिम्मेदार और सशक्त वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर देखिए सभी उत्तर में आपको निष्कर्ष लिखना जरूरी है और आपको ऐसे ही हेडिंग वाइज अपने आंसर्स को लिखना है। ठीक है, आपको पूरी अपनी जो है कॉपी फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख मुद्दे क्या है, विस्तार से समझाइए। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या क्या विवाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान 1947 में एक ही देश से अलग होकर बने थे, लेकिन विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं रहे। आज भी कई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो दोनों देशों के बीच तनाव और जो है टकराव का कारण बने हुए हैं। सबसे पहला विवाद क्या है, कश्मीर विवाद। तो कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा और पुराना विवाद है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में विलय का निर्णय लिया। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई और तभी से मुद्दा लगातार विवाद का कारण बना हुआ है। 1947, 1965, 1999 कारगिल युद्ध में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है। पाकिस्तान कश्मीर को विवादित क्षेत्र माना जाता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव और संविधान के अनुसार उसका भारत में विलय पूरी तरह वैध है। इसके बाद आतंकवाद। तो भारत का आरोप है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए होने देता है। जैसे 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई हमला 26/11 का, 2016 में उरी हमला और 2019 में पुलवामा हमला हुआ। ये सब किसके कारण हुए थे, पाकिस्तान को हम लोग यहाँ पर जो है दोषी मानते हैं कि वो क्या करता है, टेररिज्म को जो है बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इन सभी हमलों में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की शामिल होने के आरोप लगे हैं। भारत ने जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो है 2019 बालाकोट जैसी सैन्य कार्रवाई भी की थी। इसके बाद पानी का विवाद भी है पाकिस्तान के साथ में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। इसके तहत सिंधु प्रणाली को 6 नदियों में से 3 नदियों यानी कि ब्यास, रावी, सतलुज का पानी भारत को और 3 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि पाकिस्तान का आरोप है कि भारत जल परियोजनाओं के जरिए उसके हिस्से का पानी रोक रहा है और भारत कहता है कि वह संधि का पूरा पालन कर रहा है। इसके बाद सियाचिन विवाद भी है। तो सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण यानी कि नियंत्रण रेखा एलओसी के पास स्थित है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो 1984 में भारत ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया और अब तक इसे बनाए हुए है। पाकिस्तान इसे विवादित मानता है और मांग करता है कि भारत यहां से सेना हटाए। इसके बाद व्यापार और संपर्क की समस्याएं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बहुत सीमित है। जब भी तनाव बढ़ता है दोनों देशों के एक दूसरे के व्यापार और आवाजाही रोक देते हैं। रेल और बस सेवाएं, वीजा सुविधा और सीमा व्यापार पर अक्सर असर पड़ता है। यानी कि जब भी क्या होता है, जब भी दोनों के बीच तनाव बढ़ता है तो इनके बीच जो व्यापार वगैरह है वो सब रोक दिया जाता है। इसके बाद कूटनीतिक संबंधों पर उतार चढ़ाव। तो कभी दोनों देशों के बीच बातचीत होती है तो कभी रिश्ते बिल्कुल ठप हो जाते हैं। जैसे ही कोई आतंकी हमला या सैन्य तनाव होता है, भारत पाक बातचीत बंद हो जाती है। इससे स्थायी समाधान नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिए कौन कौन से मुद्दे जो हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हैं। पहला मुद्दा है कश्मीर विवाद, आतंकवाद विवाद, पानी का विवाद, इसके बाद सियाचिन विवाद, व्यापार और संपर्क की समस्याएं और कूटनीति संबंधों में उतार चढ़ाव। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, देखो भारत और पाकिस्तान के बीच कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को बिगाड़ते हैं। जब तक कश्मीर आतंकवाद और विश्वास की कमी जैसे मुद्दों का समाधान नहीं करता, वह तब तक शांति और सहयोग संभव नहीं है। इसलिए दोनों देशों को मिलकर बातचीत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को देखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख मुद्दे क्या हैं। दूसरा हमारा था कि 1947 के बाद भारतीय विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन का वर्णन कीजिए। और पहला यहाँ पर हमारा प्रश्न था, शीत युद्ध की समाप्ति ने कैसे भारत चीन के संबंधों को प्रभावित किया, विस्तार से बताइए। तो अगर आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।